नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा और साहसिक फैसला लेने का प्रस्ताव जारी किया है। इस प्रस्ताव में राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की योजना की बात की गई है और कहीं न कहीं यह प्रस्ताव उचित भी मालूम पड़ता है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से राज्य स्कूल शिक्षा विभाग अब शिक्षक भर्ती के लिए 2 अलग-अलग परीक्षाओं की व्यवस्था समाप्त करके केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत अब शिक्षकों की चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। अब उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केवल पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अब अलग से चयन परीक्षा नहीं देनी होगी। अपने इस नए प्रस्ताव को विभाग मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को भेजा है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को केवल पात्रता परीक्षा ही देनी होगी, अर्थात उनको पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। पात्रता परीक्षा के बाद अलग से चयन परीक्षा नहीं देनी होगी और पात्रता परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब तक उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए 2 चरणों में परीक्षा आयोजित होती। पहले शिक्षकों की पात्रता परीक्षा ली जाती थी और जो उम्मीदवार उसमें सफल होते थे उसके बाद सफल अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए चयन परीक्षा में शामिल होने की पात्रता मिलती थी और चयन परीक्षा में सफल होने के बाद ही उन अभ्यर्थियों को शिक्षक के लिए नियुक्ति मिलती थी। इस प्रक्रिया के कारण अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन करना पड़ता था, 2 परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी, 2 बार परीक्षा देना पड़ता था। दोनों बार के परीक्षाओं में उन्हें फी जमा करनी पड़ती थी, दोनों परीक्षाओं की अलग अलग तैयारी करनी पड़ती थी और सबसे बड़ी बात, इस चयन प्रक्रिया में देरी बहुत लगती थी। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अभ्यर्थियों को दोहरी परीक्षा और अतिरिक्त औपचारिकताओं से मुक्ति मिलेगी। अभी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता परीक्षा के लिए 500 रुपये फी और चयन परीक्षा के लिए 500 रुपये फीस जमा करना होता था। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को इससे भी राहत मिलेगी। इस नई व्यवस्था में 4 प्रमुख बातें हैं। पहला ये कि इस नई व्यवस्था में पात्रता परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनेगी और उसी के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इस बदलाव का प्रमुख उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है। पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा जो अंक स्कोर किए जाएंगे वो आजीवन मान्य हो और सबसे बड़ी बात कि कोई भी उम्मीदवार अपना स्कोर बेहतर करने के लिए दोबारा या तिबारा भी परीक्षा दे सकते। ईएसबी के अधिकारियों के अनुसार प्रस्तावित नई व्यवस्था में पात्रता परीक्षा का स्कोर आजीवन मान्य रहेगा और इसी स्कोर के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकों की भर्ती करेगा और सभी उम्मीदवारों को अपना अंक, अपना स्कोर सुधारने का पूरा मौका दिया जाएगा। वो इस पात्रता परीक्षा को दोबारा देकर अपना स्कोर सुधारने के लिए स्वतंत्र होंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण वहां की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पिछले 5 साल में लगभग 35,000 पदों पर शिक्षकों के भर्ती होने के बावजूद अभी भी स्कूलों में 1 लाख पद खाली है। सीएजी के हालिया रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के 1895 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है और 435 स्कूलों में कोई बच्चा ही नहीं है। वहीं 29,116 स्कूलों में 1 या 2 शिक्षक ही तैनात हैं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग इस वर्ष
शिक्षकों के 30,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार की यह नई व्यवस्था बहुत ही व्यवहारिक है। एक पद के लिए, एक नौकरी के लिए कई परीक्षाओं से गुजरने का कोई मतलब नहीं होता है। वे शिक्षक जो टीईटी या शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होते हैं वो पहले से ही ग्रेजुएट होते हैं, पहले से ही वे बीएड, डीएलएड या टीचर ट्रेनिंग के कोर्स किए होते हैं और उसके बाद वे इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य माने जाते हैं। इसके बाद भी यदि शिक्षकों के चयन के लिए अलग से परीक्षा ली जाती है तो यह केवल समय की बर्बादी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल होने का अर्थ ही यही है कि वो उम्मीदवार शिक्षक बनने के लिए लायक है और शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिन उम्मीदवारों ने जो स्कोर हासिल किया है उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनना चाहिए और शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर पूरी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे उम्मीदवार जो पात्रता परीक्षा में सफल तो हो गए हैं लेकिन उनका स्कोर कम है, वैसे में वे उम्मीदवार इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि अपना स्कोर दोबारा या तिबारा पात्रता परीक्षा देकर बढ़ा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ऐसे में उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी अलग से नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि अभी यह नई व्यवस्था का प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को भेजा गया है। अभी इस पर कोई फाइनल आदेश पारित नहीं हुआ है, कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कोई निर्णय ले लिया जाएगा। इस नई व्यवस्था को लागू करने का जो प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है उसके साथ ही साथ राज्य शिक्षा केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उन शिक्षकों को भी चेतावनी दे दी है जिन शिक्षकों ने अभी तक पात्रता परीक्षा पास नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें पात्रता परीक्षा पास करना आवश्यक है। इसमें सरकार ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने पात्रता परीक्षा में शामिल हुए बिना चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्ति पाई है ऐसे सभी शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य है। यदि वे इस पात्रता परीक्षा में सफल हुए तो उनकी नौकरी बरकरार रहेगी और यदि वे फेल होते हैं तो उनका निलंबन भी होगा। बहरहाल अभी इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस आदेश में रिव्यू पिटीशन लगा हुआ है और उम्मीद है कि ऐसे शिक्षकों को राहत अवश्य मिलेगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।